दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को। तो कुछ दिन पहले ही मेरी जो वीडियोस थी हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वेंट बजट की जो कंप्लीट हुई है, तो उस टाइम मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं आने वाले टाइम में एचएएस मेंस एंड एलाइट्स मेंस के लेकर जनरल स्टडी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेजर टॉपिक डिस्कस करूँगा। और सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा मेरा वो आंसर राइटिंग पर रहेगा। तो उसी के रिगार्डिंग मेरी एक बेसिक वीडियो है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से शायद जो ये एग्ज़ाम्स है कोई भी जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स है ये सारे अगस्त के बाद ही होंगे। शायद सितंबर अक्टूबर नवंबर इतने आगे जा सकता है पेपर ये। तो दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि हमें इस टाइम किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो जो एस्पिरेंट्स है वो काफ़ी कंफ्यूज है इसको लेकर, और कंफ्यूज होना भी लाजमी है क्योंकि कोई ऐसा फिक्स टारगेट नहीं है, फिक्स गोल नहीं है सामने कि कब पेपर होना है, कब क्या होना है। तो ऐसे सिचुएशन में एक कंफ्यूजन भी रहती है और इवन कई बार एंग्जाइटी भी रहती है स्टूडेंट्स में कि किस तरह से तैयारी की जाए। तो आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए एग्ज़ाम आपका आगे थोड़ा दूर चला जाएगा, और आप अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। इवन जिन्होंने पहले भी मेंस दे रखा है वो भी अपनी बेसिक से स्टार्ट करें। तो बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब मेरा है कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ें। जो बिगनर है वो तो पढ़ेंगे, और जिन्होंने इवन पहले पढ़ भी रखी है तो भी पढ़े दोबारा से। तो आपकी जो एक अप्रोच होगी पढ़ने की वो इस टाइम बड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि आप लोगों के पास एक सफिशेंट टाइम है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके बाद जो आपकी सेकंड स्टेज होगी, और उस स्टेज में मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो हिस्ट्री के लिए। तो जब आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो जाएगी तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, अलाइड मेंस के भी और एचएएस मेंस के भी और इवन प्रीलिम्स के भी। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में और अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स में है कि उसमें कम से कम 60% जो सिलेबस है मेंस का वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे अगर आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो वो भी एक सही रहेगा। तो पहले स्टेज में आपने एनसीईआरटी पढ़ी, सेकंड स्टेज में आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, और जो आपकी थर्ड स्टेज है उसमें ज़रूरी है कि आप अपना सिलेबस सामने रखें और सिलेबस में जो भी लिखे हुए जो भी टॉपिक्स लिखे हैं उनको थॉरोली एक एक करके पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर वन है, पेपर वन के अंदर जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वहाँ पे लिखा है जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है। अगर टेम्पल आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर पर ही सही से पढ़े। तो अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे होगे तो आपको 2-3 जगह वो ऑलरेडी पढ़ चुके होगे आप। एक तो पूरी एनसीईआरटी की बुक आती है, आई थिंक +1 की बुक है जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे है या हमारे कल्चर के ऊपर है। और दूसरा फिर आप कुछ हिस्ट्री की जो बुक्स है उसमें भी पढ़ोगे एनसीईआरटी की बुक्स में। और अब आपको ये देखना है कि अब इसमें कौन क्या चीज़ और ऐड करनी है, तो उसके लिए आप पढ़ोगे नितिन सिंघानिया की किताब। तो अब अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ रखी होगी तो आप नितिन सिंघानिया की बुक को आसानी से पढ़ पाओगे और इसमें से ये निकाल पाओगे कि कौन सी चीज़ पढ़ने वाली है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल पेपर वन के अंदर ही ज्योग्राफी है, मान लो वहाँ पे माइग्रेशन लिखा हुआ है। तो माइग्रेशन में आपको एकदम से ध्यान आ जाएगा कि हाँ मैंने माइग्रेशन की भी +1 +2 की जो बुक है ज्योग्राफी की उसमें कहीं पढ़ा है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर आप स्मार्टली काम करोगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो मैक्सिमम जो सिलेबस है वो वहीं से कवर हो रहा है, एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड बुक से ही कवर हो रहा है। और इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने नहीं मिल रहे होगे आपको किताबों में। जैसे मान लो पेपर 2 के अंदर होगा सिटीजन चार्टर। अब जो सिटीजन चार्टर है वो शायद आपको ऐसी इस तरह की कोई स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो सिटीजन चार्टर के लिए या तो कोई आपको करंट की मैगजीन में से निकलेगा वो, और या तो इसका सोर्स कोई अपना न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ रखी वहाँ से हो सकता है। और या तो आपको इंटरनेट से निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट की साइट में जाके, या इंटरनेट में कोई और सोर्स होगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ये भी रहता है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े। जैसे हमारी एकेडमी है जोगटा एकेडमी, तो हमने इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज हमने पूरा सिलेबस हमने रेडी कर रखा है जीएस का।
और इसमें एक दो पोर्शन नहीं होगा। जैसे मान लो इंटरनेशनल रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पूरे साल का तब हम निकालते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, क्योंकि वो सारा करंट अफेयर बेस्ड है। तो आप इन नोट्स को भी पढ़ सकते हो। तो आपके पास 3 चीज़ होगी, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, और जो टॉपिक छूट गए और जो जो आपको सारे एक एक करके करने हैं सिलेबस के सीक्वेंस वाइज, तो उसके लिए आपको नोट्स रेफ़र कर सकते हो आप। तो आप हमारे नोट्स भी रेफ़र कर सकते हो। जब आपने एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स एंड नोट्स पढ़ लिए, तो उसके बाद आपकी थर्ड स्टेज आती है कि अब आप राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रिवीजन, जो आपने पढ़ा है वो क्या आपको याद है, क्या आप उसको आंसर लिखते टाइम प्रोड्यूस कर पाओगे। और अगर इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसको याद रखना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो आपकी रिपीटेड रिवीजन होनी चाहिए और दूसरा आपके पास की पॉइंट्स होने चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज़ और सीखनी है कि किस तरह से अपने मटेरियल में से की पॉइंट्स निकालें। आपका जो सोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपको की पॉइंट्स निकालना है। और क्योंकि जब हम पेपर में लिखते होते हैं तो हमारे पास टाइम का एंड स्पेस का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, तो उस टाइम सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ काम आती है, दैट इज़ की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स निकालने के आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और दूसरा ये बताऊँ मैं, जो की पॉइंट के जो सोर्स है, सबसे पहला सोर्स एनसीईआरटी है, उसके बाद न्यूज़पेपर है, उसके बाद कुछ हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स है और नोट्स में से, क्योंकि हम सब कुछ हम नहीं याद कर सकते और ना ही सारी राम कहानी एग्ज़ाम में लिख सकते, तो हमें किसी तरह से इन कीवर्ड्स के साथ ही लिखना होता है। और ये कीवर्ड लिखने की और इनको दिमाग में रखने की, इनको यूज़ करने की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही यूज़फुल है, अदरवाइज़ नहीं नहीं इसका कोई मतलब बनता होता है। तो आप इस तरह से एकदम से सीक्वेंस से तैयारी करना स्टार्ट करें। और उसके बाद जो प्रीलिम्स की तैयारी है, प्रीलिम्स की तैयारी देखो, जिन लोगों की पहले हो रखी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एचएस के पेपर अप्रैल में था, फिर लगा चलो मई में होगा, फिर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता गया, तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी होगी। अगर आप एक बारी पूरा मेंस का सिलेबस एक बारी कर देते हो तो उसके बाद आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी और आसान हो जाएगी, जिन लोगों ने पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखा है। तो आइडियली ये बात है कि आप आजकल के जो आपके पास टाइम है, इसको प्रॉपर मेंस की तैयारी में लगाएं। और मेंस की तैयारी के लिए आप ज़्यादा नोट्स और बुक्स के चक्करों में ना जाए और बेसिक किताबें पढ़े और बेसिक किसी के कंसाइज नोट्स पढ़े, और उतना ही सफिशिएंट है। और नोट्स को इस तरह से पढ़े कि उसमें से आप कुछ कीवर्ड्स निकाल पाए और जब ज़रूरत पड़े उन कीवर्ड्स को लिख पाए। तो इस तरह से जो हम आगे ये जो मैं सीरीज़ चलाऊँगा आगे, तो जिसमें मैं ज़्यादातर आंसर राइटिंग और कुछ मेजर टॉपिक डिस्कस करूँगा। और मेजर टॉपिक में इस तरह से रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में है एक टॉपिक है लैंड रिफॉर्म इन हिमाचल प्रदेश, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे ये डिस्कस कर लिया। और कुछ हिस्ट्री वाले कांगड़ा की हिस्ट्री होगी, चंबा की हिस्ट्री होगी, वहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते होते हैं। तो इस तरह से हम जैसे अपना जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आईटी वाला जो टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। और जैसे कुछ और इमर्जिंग टॉपिक है, जैसे साइबर क्राइम हो गया, ड्रग्स के ऊपर आ गया, तो इतने जितने भी इस तरह के टॉपिक्स है, और टॉपिक्स को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में करेंगे, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वो आप वीडियो देखिए और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करें। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, कि वो थोड़ा आपकी आपकी इस प्रिपरेशन के लिए एक पर्सनैलिटी को लेकर भी है, कि आपको किस तरह की पर्सनैलिटी के साथ ये काम करना है। तो आजकल जैसे लॉकडाउन है और सभी लोग कंफ्यूज है, क्या होने वाला है, पेपर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि पेपर होगा या नहीं होगा, कब होगा, क्योंकि ये हम डिसाइड करने वाले नहीं है और ना ही हमारे बस में है ये। क्योंकि जब तक लॉकडाउन चलेगा फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो सब कुछ उनके हाथ में है। इसलिए आप अपनी तरफ से इसको छोड़ दो, किसी भी तरह की प्रेडिक्शन ना करो, किसी भी तरह की इस तरह से जो रूमर्स फैलते होते हैं कि ये पता नहीं साल होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ भूल जाओ। बट आप अपना एक धर्म समझिए कि मुझे तैयारी करनी है। जिस दिन भी पेपर होगा, चाहे 5 महीने बाद होगा, चाहे 1 साल बाद होगा, चाहे 1.5 साल बाद होगा, और मेरी तैयारी होनी चाहिए और मुझे उस दिन एग्ज़ाम को क्रैक करना है।
अभी हमारे पास एक्सक्यूज़ है कि पता नहीं मेरी तो पढ़ाई हो नहीं रही है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ अभी क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चला है, मैं पता नहीं एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ है। और अगर पेपर नज़दीक आ गया, अगर आप नहीं क्वालिफ़ाई करते, नहीं पास हो पाते किसी वजह से, तो भी आपके पास शायद ये एक्सक्यूज़ फिर रहेंगे कि नहीं ये तो लॉकडाउन था, मैं तो उस टाइम तैयार था एग्ज़ाम देने के लिए। ये कोई नहीं पूछने वाला बाद में, क्योंकि पेपर 1 साल के बाद भी होगा तो भी लोग सेलेक्ट होंगे, तो भी सीटें भरी जाएंगी। तो इसलिए आजकल ये सब कुछ दिमाग से निकाल दो कि क्या होने वाला है, जो होने वाला है उसको छोड़ दो और अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ो और अपने जो रिसोर्सेज उनको कम करो। जहाँ लगता है आप लोगों की कि हमारी ये कमी है, ये हमारा वीक पोर्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो ये है, और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, और सभी के साथ प्रॉब्लम होती है जब हमारा टारगेट बिल्कुल सामने नहीं होता, जब थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो नेचुरल सी बात है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आने आ रहे हैं। और नेगेटिव थॉट 3 दिन छोड़ के फिर आएगा, चौथे दिन, पाँचवें दिन फिर आ जाएंगे। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा मत समझे कि मुझे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सबके साथ हो रहा है, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम हम तैयारी कर रहे हैं वो एक ऐसी एक स्ट्रेसफुल काम भी है, और क्योंकि सबको जॉब चाहिए, और कोई लोग अपनी अपनी जॉब जॉब को छोड़कर भी आ रखे हैं, और किसी ने ड्रॉप कर रखा है, और कोई लोग अपनी कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। तो इस तरह से एक नेगेटिव थॉट्स आते ही होते हैं। तो अब हमारा सवाल ये है कि ये बड़ा बड़ी बेसिक चीज़ है कि इससे आप बच नहीं सकते, आप इसमें से इस ये आपके साथ होना ही है। बट आप इसको थोड़ा रोक सकते हैं, आप इसके साथ इसको आप मैनेज कर सकते हैं, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने छोटे छोटे गोल बनाएं, दिन दिन के गोल बनाएं, और उन गोल्स को अचीव करते जाएं। और अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आनी है वो आपका थॉट है, और इस टाइम ज़रूरी है कि थॉट आना ही आना है। अब किसी को थॉट्स ये आ रहा होगा कि मैंने 1 साल जॉब से ड्रॉप कर दिया, किसी को थॉट ये आ गई क्या हो गया, मैंने तो अपनी आगे मास्टर करना था, उससे मैंने ड्रॉप ले लिया। किसी को थॉट ये आ रखा होगा कि मैंने 1 साल कोचिंग ले ली, अब एग्ज़ाम हो नहीं रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो इस तरह के थॉट्स अगर आते हैं तो आपकी जो दिन भर आपने जो काम करना है, जिन जो आपने पढ़ाई करनी वो आपकी नहीं होगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी जो एनर्जी वो ड्रेन होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होगे। तो इसलिए इस थॉट को रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग अपने आप से कमिटमेंट कर दो कि ऐसा नहीं होगा और इस तरह के थॉट नहीं आएंगे, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा करने में है कि आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ें जो थोड़ी आपको मोटिवेट करें, क्योंकि इस टाइम आपको हाईली मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप समझिए इस बात को। और इस सबको ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई जैसा भी क्यों ना हो। और उससे भी सबसे बेस्ट चीज़ है, दैट इज़ मेडिटेशन। और मेडिटेशन करो, और वो मेडिटेशन आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा कि आप अपने आप को पूरे दिन भर के लिए चार्ज रखेंगे, कि आप अपना काम करोगे, और गोल आपने दिन का ही रखा है कि चलो आज मैंने 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो उस पूरी एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखना है, फिर मैंने अपने सिलेबस के साथ उसको रिलेट करना है। तो आपको 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 जब शाम तक आपका सब ये गोल अचीव हो जाएगा शाम तक, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आप अपने आप को एक विनर महसूस करोगे, लूज़र नहीं महसूस करोगे। तो और दूसरी बात है कि जब आप सोने जा रहे हो तो भी शायद आपको फिर से वो थॉट आ जाए, और उस लिए कोशिश करें कि शाम को भी या तो छोटी सी वॉक करें, या तो फिर से मेडिटेशन करें, या तो अच्छी कोई बुक पढ़े जो थोड़ा आपको मोटिवेट करे, ताकि आपको अच्छे से नींद आ पाए, और कल सुबह फिर से आप उसी रूटीन में आ जाओ कि किस तरह से अपने अपने आप का जो दिन का जो दिनचर्या है उसको कैसे स्टार्ट करना है, और पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव जाना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको बिल्कुल माइंड से क्लियर करो, नहीं आने चाहिए। और नेगेटिव थॉट्स को हम ऐसे नहीं रोक सकते, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। वो योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और अच्छी किताब पढ़ सकते हो, उसके लिए टाइम निकालो। और उसके बाद जो आपने पूरे दिन पढ़ा है, पूरे दिन समझा है, उसकी शाम को असेसमेंट करो, अपने सिलेबस के साथ रिलेट करो। तो शाम को आपको एक इस तरह की सेंस आनी चाहिए, इस तरह की फीलिंग्स आनी चाहिए कि जो मैंने आज किया है वो सही रहा है। तो यहाँ पे ये समझिए, ये आपको एक पर्सनैलिटी
का भी टेस्ट है साथ साथ में, कि आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो इस एग्ज़ाम को लेकर। और वो भी उस टाइम जब आपको ये भी नहीं पता कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है और क्या होगा या नहीं होगा। तो इस टाइम अगर आपने जो चीज़ें अपनी लाइफ में सीख ली, और ये जो लॉकडाउन वाला टाइम है ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है कि आपके जो आपका जो पैशन है, आपकी जो पेशेंस है, आपकी जो एंजाइटी और एंगर को मैनेज करने का जो तरीका है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, और आपको जो छोटे छोटे गोल्स अचीव करना है, आपने आपकी जो जो कुछ कमियां भी है आपके आपकी पढ़ाई को लेकर या कुछ वैसे भी पर्सनैलिटी को लेकर, उनको भी आप अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम है। तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। ये जो चीज़ आप इस लॉकडाउन में सीखने जा रहे हो, शायद वो आप पूरी लाइफ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इवन मैं खुद ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैं शायद आजकल 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 सीख रहा हूँ, आजकल जो जान रहा हूँ अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने बारे में, शायद वो बहुत लंबे टाइम तक वो मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाल देगी। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं वही चीज़ें सीखूँ, वही चीज़ें लर्न करूँ जो मेरे लिए प्रैक्टिकल है और जो मेरे लिए ज़रूरी है। और कोशिश यही है कि जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव जो थॉट्स है, जो नेगेटिव जो भी इस तरह की कुछ बातें होती है उनको, तो ये आपके लिए बड़ा हाई टाइम है इस टाइम अपने आप को कम्प्लीटली मोटिवेट रखें। और किसी भी चीज़ से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो जिस दिन आपने ये तय किया था कि हमने ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसी दिन से आपके लिए एक चैलेंजिंग काम भी है और ये एक बड़ा एक्साइटमेंट वाला काम भी है कि आप बहुत सारी चीज़ें नई सीखने वाले हो और नई चीज़ें लर्न करोगे। और इसी इसी लॉकडाउन के अंदर देखना आप बहुत सारी चीज़ें और भी सीखोगे अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करोगे। और आपके पास एक बहुत सफिशिएंट टाइम है कि जो चीज़ें आप शायद एक नॉर्मल टाइम में, जो एक नॉर्मल शेड्यूल में नहीं कर पाओगे, तो शायद आजकल कर पाओगे। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये एग्ज़ाम होना ही है, कभी न कभी होना है, चाहे कभी भी हो, 5 7 10 महीने बाद जब भी हो। बट आप अपनी तरफ से रेडी होने चाहिए कि आपके पास मौका आएगा और अपॉर्चुनिटी आपके बिल्कुल सामने होगी, और उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और सही टाइम आएगा और उस टाइम के लिए तैयार रहो और तब आप रेडी होने चाहिए, तब आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इन सभी बात को समझिए और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपने आप को समझे, अपने अपने खुद को समझे, आपकी स्ट्रेंथ क्या, अपनी वीकनेस क्या है। अगर जहाँ लगता है आपकी वीकनेस है उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करें, बिल्कुल कूल काम होके काम करें। और जो आपका जो सिलेबस है, जो आपकी प्रेपरेशन है, जो आपकी एक स्ट्रैटेजी है, उसको उसको एक प्रैक्टिकल शेप दे, उसके 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 साथ चलना स्टार्ट कर दे। और इसी के साथ मैं एंड में आपसे यही कहूँगा कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एच एस मेंस एलाइड एंड एच एस का और एलाइड का मेंस है, उसकी जो हिमाचल जीके है वहाँ से मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा। कुछ मेजर टॉपिक डिस्कस करूँगा और कुछ आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस रखूँगा। और इस तरह से आप मेरे साथ तैयार हो जाए और हम बिल्कुल आगे जो आने वाले टाइम में अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से आप आंसर लिखो। और जितना आप कुछ आंसर मुझे भी सेंड कर सकते हो, जितना मैं चेक कर पाऊँगा, मैं पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं कर पाऊँगा शायद मैं सभी के सभी आंसर चेक कर पाऊँ, पर जितनी भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मैक्सिमम आपके आंसर चेक करूँ। अगर मैं आंसर चेक भी नहीं करूँगा तो नेक्स्ट डे या उसी दिन आपके साथ मैं इस वीडियो लेक्चर में अपने वाइट बोर्ड के ऊपर मैक्सिमम आंसर आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।